हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, आज मैंने आप लोगों का मॉर्निंग में क्लास नहीं लिया, तो बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैसेज किया कि सर अगर ऐसा चलता रहे तो क्लास कब तक ख़त्म होगी, सर हमें टेंशन होता है। तो बच्चों याद रखना कि आप हमें पैसे पेड किए हो, मैं एक भी डिटेंड क्लास आपका नहीं जाने दूंगा। अगर सप्ताह में 6 दिन क्लास में बुलाऊं तो सप्ताह में 6 दिन क्लास लूँगा, चाहे वो मॉर्निंग में अगर 8 बजे से हो तो 8 बजे से लूँगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास जहाँ ज़रूरत होगी रिकॉर्डेड क्यों मैं रिकॉर्डेड भी दूंगा। आज बहुत ही धांसू तरीके से एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, चूँकि इट इज़ द बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और अदर्स। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या कुछ पढ़ने के लिए हमें बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन को शुरुआत करने से पहले कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। फार्मूला आइए हम लोग लिख लेते हैं, जो फार्मूला यूज होगी सिर्फ वही फार्मूला को लिखेंगे, बाकी बात आगे देखते रहेंगे। तो पहले आइए चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं। ऐसे तो फार्मूला याद ही है, लेकिन आप लोगों को छूट गया होगा बहुत दिनों से, चलिए उसका यूज हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ लिख के चलिएगा, यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएशन, क्या डालिएगा डिफरेंशिएशन। क्या डालिएगा, यहाँ से साथ ही साथ आप लोग भी फार्मूला को लिखते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग लिखते हैं, फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए अगर कहीं भी आपको कांस्टेंट टर्म मिले, यानी कि dc/dx इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। दूसरा टर्म अगर आपको मिले dx/dx यानी कि सेम टर्म मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक फार्मूला ये आता है d इंटू एक्स पे पावर n अपॉन dx, इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, चूँकि टोटल क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, ठीक है। अब देखिए x पे पावर n हो गया, उसके बाद देखिए एक फार्मूला ये होता है d इंटू लॉग x/dx, इसका फार्मूला भी आपके ज़्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये फार्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। 5वां नंबर लिखिएगा d इंटू ई पे पावर x/dx, इट इज़ द एक्सपोनेंशियल केस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ई पे पावर x ही होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखेगा d इंटू ई पे पावर, अगर कहीं -x/dx मिलता तो इसको लिखेगा -e पे पावर -x लिखिएगा, ठीक है। अगर कहीं से देखिए d इंटू ए पे पावर x/dx मिलता है तो इसको फॉर्मूला लिखिएगा a पे पावर x log e बेस a। इसको भी आप लोग अच्छे से टिक कर रहे हैं, यहाँ से घेर लीजिए। जो जो फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूला को आप लोग भी ब्रैकेट में बंद करते चलिएगा, चूँकि यह क्वेश्चन में अभी आपका यूज होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये चीज़ जो है कि d√x/dx का फॉर्मूला होता है 1/2√x। 9 नंबर लिखिएगा। अब यहाँ से लिख लीजिए d sin x/dx का फॉर्मूला होता है cos x। d इंटू cos x/dx का फॉर्मूला होता है माइनस sin x डिफ्रेंशिएशन का। यहाँ से 11 नंबर लिखिएगा d इंटू 10x/dx। d इंटू 10x/dx का फॉर्मूला होता है sec²x। और 12 नंबर लिखिएगा d इंटू cot x/dx इक्वल होता है माइनस cosec²x। 13 नंबर में लिखिएगा d इंटू sec x/dx इक्वल टू होता है sec x इंटू 10x। 14 नंबर में लिखिएगा d इंटू cosec x/dx इक्वल टू होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखिए फिफ्टीन में लिखिएगा आप लोग। चलिए अब इन्वर्स का कुछ लिख लीजिए, इन्वर्स का भी फॉर्मूला आता है आपको एग्जाम में। d इंटू साइन इन्वर्स x/dx इक्वल टू होता है 1 इंटू √1 - x²। 16 में लिखेगा d इंटू कॉस इन्वर्स x/dx इक्वल टू होता है d इक्वल टू -1/√1 - x²। 17 में होता है d इंटू
टेन इन्वर्स एक्स बटे डी इंटू टेन इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 नंबर लिखेगा डी इंटू कॉट इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 में लिखेगा डी इंटू सेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और 20 में लिखिएगा डी इंटू कॉसेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू होता है -1/mod ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये मैंने जो अभी आपको 20 क्वेश्चंस का फॉर्मूला लिखा है, यह बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि आगे चल के हम लोग लिखेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाने से पहले बताया, इसलिए आप लोग जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। चूँकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चूँकि अभी आप फार्मूला को पहले लिख के रखिएगा तो आप हमसे भी पहले बनाकर कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैटिंग चलते रहता, लाइव में कमेंट आंसर ज़रूर करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन कहीं और से नहीं लिया गया है, आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। अभी चूँकि फ़िलहाल 2020 में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफ्रेंशिएशन से, लेकिन बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये 2020 से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन लिखिएगा, इफ़ दिया हुआ इफ़ y इक्वल टू log x माइनस एक्स देन कह रहा है dy/dx। ऑप्शन यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 1/x, बी में दिया हुआ है x दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 1 - x और डी में दिया हुआ है 1 - x/x, यही चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। तो ऐसे तो साथ साथ ही बनाते चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको पूछ रहा है कि dy/dx निकालने के लिए, तो लेफ्ट में हमको दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, d log x माइनस x/dx, ठीक है। अब आपको आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए, चूँकि हम दे रहे हैं कंपटीशन, बीच में देखिए माइनस का साइन है। एक चीज़ और याद रख लेगा, डी यू भी या माइनस में मिले डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो du/dx प्लस माइनस dv/dx, चूँकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से d log x/dx, log x का देखिए फॉर्मूला क्या लिखाए होंगे सर, 1/x लिखा होंगे, x का क्या होता है 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 - x/1। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक कीजिएगा, डी को टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज। अब देखिए क्वेश्चन में इसको सिर्फ समझना है आपको। डेरिवेटिव बोला, डेरिवेटिव कहने का मतलब होता है कि डी यहाँ से सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में बोला, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला। तो ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है, जिनको फार्मूला याद होगा वो टिक करेंगे। डी सेक एक्स बटे इसका फार्मूला क्या लिखा दिए थे, सेक एक्स इंटू 10x। तो कौन सा ये जो है कि सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यहाँ से, इफ लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x³ प्लस साइन एक्स, देन दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू वाट। तब पूछा जा रहा है कि इसका जो है कि क्या हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन लिखिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है 9x² प्लस 10x, बी में लिखा हुआ है 9x² प्लस cos x, और सी में लिखा हुआ है x² प्लस cos x, x² प्लस cos x, और डी में लिखा हुआ है 9x प्लस साइन एक्स, 9x प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा डायरेक्टली, dy/dx इक्वल टू क्या होता है, d इंटू 3x³ प्लस साइन x/dx। देखिए अब दिमाग लगाने वाला ऐसे भी टिक कर देगा, कहेगा कि सर यहाँ से जो है कि 3x³ है, ठीक है, 3 को बाहर करेंगे तो x³ है। यहाँ से एक फॉर्मूला हम अभी तुरंत लिखाए थे, d इंटू एक्स पे पावर n/dx इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1 बटे, यहाँ से क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1।
यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ 3 दिया हो तो 3 लिखिएगा, x पावर 3 में से 1 जाएगा 2, क्या बचेगा यहाँ से हो जाएगा 3 × 3x² प्लस डी साइन एक्स बटे साइन एक्स का क्या फॉर्मूला लिखाए थे cos x, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x² प्लस cos x। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू e पे पावर 3x देन dy बटे dx इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 × e पे पावर 3x, बी में लिखा हुआ है e पे पावर x और सी में लिखा हुआ है 1 बटे x² और डी में लिखा हुआ है e पे पावर 3x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं dy बटे dx इक्वल टू डी इंटू ई पे पावर 3x लिखा हुआ है। ठीक है, अपोन में हमको dx निकालना। चूंकि देखिए आप एग्जाम में कंपटीशन में दे रहे हैं तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कीजिएगा, चूंकि देखिए फॉर्मूला हम बताए हैं ई पे पावर x बटे dx अगर मिले तो सिर्फ ई पे पावर x होता है, यानी कि यहाँ पर ई पे पावर 3x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन x का जो भी मल्टीपल होता है उससे क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर 3 × e पे पावर 3x। ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए यहाँ से दिया हुआ है इफ दिया हुआ है y इक्वल टू x पे पावर x देन dy बटे dx इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए में लिखिएगा दिया हुआ log x, बी में दिया हुआ है 1 प्लस log x, सी में दिया हुआ है x पे यानी कि x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x जो भी कहिए, और डी में दिया हुआ x पे पावर x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है किस फॉर्म का दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड लॉगों को कॉमन लेते हैं तब ये क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए बोथ साइड लॉग लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग इंटू यहाँ से हो जाएगा log x और ये x चलाएगा पीछे। ठीक है, जो x पीछे आएगा इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग का तो 1 बटे वाई इंटू क्या हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू x को छोड़िएगा लॉग को कीजिएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बटे x हो गया। देखो u इंटू भी u इंटू भी बटे dx का फॉर्मूला क्या होता है u इंटू डी वी बटे dx प्लस v इंटू du बटे dx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि पहला टर्म को छोड़ना है तो छोड़ दिए, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएट करना है तो log x का क्या लिखाए थे 1 बटे x, बीच में प्लस v को छोड़ दो, यानी कि अब log x को छोड़ना है इंटू dx का डिफ्रेंशिएशन करना है। dx बटे dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, x से देखो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ से dy बच चुकी है, एक्चुअली में हमको dy बटे dx निकालना रहता है। y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से क्या जान रहे हैं, y में जान रहे हैं x पे पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए उसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर समझ में अभी नहीं आता तो क्वेश्चन आप लोग बैठ के घर पे आसानी से बनाइएगा, तो आराम से बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ y इक्वल टू cos x माइनस एक्स देन dy बटे dx। अब देखिए यहाँ से हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ से आपका सॉल्यूशन करके डायरेक्टली दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से dy बटे dx इक्वल टू क्या लिखिएगा d cos x माइनस एक्स बटे dx। cos x का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ थे माइनस साइन x, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस को कॉमन लीजिएगा यहाँ तो क्या बचेगा साइन x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पूछेगा सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको 2013 से लेके 2020 तक का टोटल क्वेश्चन अपलोड है, और जो है कि 2014 का खोलिएगा और 2014 में ये टोटल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से दिया हुआ इफ़ y इक्वल टू ए पे पावर x देन
तब पूछ रहा है डी वाई बटे डी एक्स। देखिए अभी तुरंत मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या लिखवाया था, डी इंटू अगर ए पे पावर एक्स बटे डी एक्स मिलता हो तो ए पे पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग ई बेस ए। यह फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ होगा। आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा। चलिए उसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए अब यहां से आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पूछ रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी रूट एक्स बटे डी एक्स निकालना है। इसका भी देखिए मैंने अभी तुरंत बोला था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या लिखिएगा 1 बटे, इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 बटे 2 रूट एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इफ वाई इक्वल टू एक्स देन, तब पूछा जा रहा है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ऐसे किस में क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखेंगे डी एक्स बटे डी। देखिए ये फॉर्मूला होता है, डी एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, जो कि 1 को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ है जो कि 1 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देन, अब पूछा रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ से, साइन 2x, बी में दिया हुआ है -2 cos 2x, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 cos 2x, दिया हुआ है 2 cos 2x, और डी में दिया हुआ है 2 sin 2x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चूँकि देखिए यह क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ हायर ऑर्डर डेरिवेशन दिया हुआ। हायर ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि एक बार से ज़्यादा हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका देखते हैं पावर कितना 2 दिया हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको अच्छे से समझिएगा कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए पहला काम तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसको डी वाई बटे डी एक्स। इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे डी एक्स लिख सकते हैं। अब तो ये चेन रूल वगैरह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद होशियार हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको पीछे करोगे 2 कहोगे सर ये हो जाएगा 2 sin x। अब उसके आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। अब देखो फॉर्मूला याद किए होगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे आ गया एक्चुअली में आ गया मेरा sin 2x। अगर एक बार में रहता तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शन को गलत टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके भाग जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो हमको चूंकि एक क्वेश्चन में पूछा गया डी स्क्वायर वाई, यानी कि इसको अगेन हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, चूँकि यहाँ से दिया हुआ है डी साइन 2x बटे डी एक्स, हमको क्या है डी साइन 2x। साइन का क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 2x इंटू एक्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा 2 cos 2x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में सही दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 31 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है इफ y इक्वल टू एक्स साइन वाई देन, देखिए डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है आपको कहिए कि एग्ज़ाम में 2014 में हो सकता है हो, अगर अभी नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ सीख लीजिएगा तब जाके आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे या इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी हमको इंटीग्रेशन का एक बेसिक क्लास लाना पड़ेगा जिसमें कि आपको इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन के लिए।
तो ये बेसिक क्लास अभी चल रहा है। देखिए यहाँ से सिर्फ हमको फॉर्मूला को रिवीजन करना है दिमाग में, ठीक है। यहाँ से dy बटे डी एक्स निकाला तो यहाँ क्या कीजिएगा, dy बटे डी एक्स लिखिएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए u इंटू वी दिया हुआ है, u इंटू वी में हम क्या सिखाए थे, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, छोड़ दिए, दूसरा टर्म का डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट कर, चूँकि देखो यहाँ से ध्यान देना साइन y है dx प्लस, अब क्या बोले थे, साइन यानी v टर्म को छोड़ देना और सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएट करना dx बटे dx। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन का क्या लिखो, कहोगे सर cos y होता है, लेकिन यहाँ से देखो dy y के टर्म में चूँकि यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन वाई और डी एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिक चीज़ नहीं समझा रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में भी, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग दोहरा नहीं रहे हैं। तो अब देखिए जो ही ये चीज़ आ जाएगा डी वाई वाला डी एक्स जितना भी टर्म है सबको एक साइड करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स कॉस वाई इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ साइन वाई। तो डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो वो देखिएगा ये ऐसा ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हो तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 2014 का ये सभी क्वेश्चन था आपको दिया हुआ क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ लिखा हो, देखो y इक्वल टू लिख दिया है क्यूब रूट ऑफ x, तब फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। इसमें भी देखो 2 बार डिफ्रेंशिएट करके हमको लिखना है। कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ लिखिएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू एक्स पे पावर 1 बटे 3 बटे डी एक्स, ये लिख सकते हैं। एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n यानी कि d इंटू अगर x पे पावर n बटे डी एक्स मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या फॉर्मूला लिखते हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो n को लिख दिए यहाँ पर x पावर क्या हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस 1, यानी कि एक्चुअल में आ जाएगा 1 बटे 3 इक्वल टू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -2 बटे 3। देखिए एक बार जब डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया, चूँकि देखिए ये भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, ठीक है। चूँकि ऑप्शन नहीं लिखे 2 बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ से क्या एगेन डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर क्या कीजिएगा एगेन डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। तो एगेन में क्या लिखिए हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ से 1 बटे 3 पहले से है, n का पावर कितना है -2 बटे 3 को लिख दिए इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -2 बटे 3 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 बटे 9 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -3 या 2 -5 बटे क्या हो जाएगा 3। अब तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -2 बटे 9 एक्स पे पावर, यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटे, यानी कि हो जाएगा यहाँ से इसको x पे पावर 5 बटे 3 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ऐसा लिया हुआ है। लेकिन देखिए एक चीज़ और आप लोग दिमाग लगाइएगा, सर लिखिएगा -2 बटे 9, क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 5। ये भी ऑप्शन सही है, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में मेरा ए ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ, ये 33 क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ y इक्वल टू कॉस। अब देखिए यहाँ से अच्छे से समझिएगा, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तब बोल रहा है कि फाइंड, अब बोल रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, चूँकि एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी वाई बटे डी एक्स लिखिएगा, यहाँ से हो जाएगा डी इंटू, सबसे पहले दिमाग लगाइएगा कॉस रूट एक्स बटे यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन जब पढ़े हैं तो डिफ्रेंशिएशन में आपको पता होगा
कि सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करना है कि पावर बना लेना है। तो 2 को पहले करेंगे, क्या हो जाएगा 2 cos, यहाँ से आ जाएगा √x इंटू, अब cos का डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x, चूँकि देखो x के जगह पर √x है। अब क्या करेंगे √x का करेंगे, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बटे क्या हो जाएगा 2√x, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ से हो जाएगा 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन √x इंटू कॉस √x अपॉन 1 बटे क्या लिख सकते हैं 2√x। चूँकि अगर ऑप्शन देते हैं तो यहाँ से कहोगे कि सर हम इसको 2 से 2 को काट देंगे, साइन √x इंटू कॉट √x बटे √x, ये भी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से देखिए आपका जिस तरह के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ था तो उसके अनुसार हो जाएगा माइनस, देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2√x बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2√x, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका ये चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ये 33 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए। 34 में क्या दिया गया है आपको, यहाँ से 34 में लिखा गया है इफ़, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है इफ़ y इक्वल टू log 10√x, यहाँ से दिया हुआ y इक्वल टू log 10√x, तब पूछ रहा है dy बटे dx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यही चीज़ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ से dy बटे dx, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, log यहाँ से हो जाएगा 10√x बटे dx। सबसे पहले देखिए log अगर x इसको मानेगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे, हम लोग जानते हैं log x का फॉर्मूला क्या लिखाए थे 1 बटे x, ठीक है। जब अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि सेक स्क्वायर लिख दिए इंटू, अब देखो जो ही 10 का हो गया तब बचा √x का क्या होता है 1 बटे 2√x। तो देखिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x बटे 2√x इंटू 10√x। देखिए यही आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये डी, ऑप्शन डी में दिया होता, आप लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये 34 नंबर क्वेश्चन था। और देखिए 35 क्वेश्चन दिया हुआ, लिखा हुआ इफ y इक्वल टू log sec x प्लस 10x, देन तब पूछा जा रहा है dy बटे dx इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। dy बटे dx इक्वल टू क्या होगा, log का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1 बटे x, यानी sec x प्लस 10x लिखेंगे। लेकिन देखिए अब आपको घबराना नहीं है, sec x का क्या होता है, कहेगा सर sec x का होता है sec x इंटू 10x प्लस, लेकिन 10 का क्या होता है, कहोगे सर होता है sec स्क्वायर x, कहोगे कि सर ये इतना बड़ा है, ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में से sec x कॉमन आ रहा है, sec x को कॉमन लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा sec, यहाँ से बच जाएगा, देखो यहाँ क्या बचेगा 10x प्लस sec x, और नीचे में क्या दिया हुआ है sec x प्लस 10x। क्या देखिए ये दोनों टर्म सेम है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा sec x। क्या आंसर हो जाएगा sec x हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है कि हम लोगों का तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कि तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 37 नंबर में, 36 भी क्वेश्चन था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 37 क्वेश्चन दिया हुआ, लिखिएगा इफ़, यहाँ से दिया हुआ इफ़ y इक्वल टू, यहाँ से दिया हुआ log, दिया हुआ cos √x, क्या दिया हुआ cos √x, देन तब पूछा जा रहा है कि dy बटे dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग जानते हैं कि dy बटे dx बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, d इंटू यहाँ क्या लिखेगा log, यहाँ से हो जाएगा cos √x बटे dx। अब देखिए log का क्या होता है 1 बटे x, क्या हो जाएगा cos √x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, रूट का क्या होता है 1 बटे 2√x। अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए साइन बटे cos क्या होता है, क्या लिखिएगा 10√x बटे क्या हो जाएगा यहाँ से
2√x, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 37 के ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अब देखिए 37 के बाद डायरेक्टली चलते हैं 44 में। 44 जो क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ y = 3 sin x + 4 cos x, देन तब पूछा जा रहा है dy/dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए उतना सोचना नहीं है, dy/dx जो ही पूछा तो त्यों ही। देखिए 3 है, साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, प्लस 4 लिखा cos का क्या होता है माइनस साइन x, हो गया आंसर। यहाँ क्या लिखेगा 3 cos x प्लस माइनस क्या होगा -4 क्या हो जाएगा साइन x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से 3 cos x -4 sin x, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 45 में क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पूछा गया, कह रहा डेरिवेटिव ऑफ 10x। 10x का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं क्या होता है sec²x, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी को टिक कर दीजिएगा। उसी तरह 47 में कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी को टिक कीजिएगा। और देखिए 49 क्वेश्चन दिया हुआ है। 49 में लिखा हुआ है इफ़ y = 2x माइनस, यहाँ से दिया हुआ y = 2x माइनस x³, देन तब पूछा जा रहा है आपको dy/dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए यहाँ से dy/dx निकालना है। यहाँ से क्या कि 2 को बाहर कीजिएगा कांस्टेंट टर्म को, तो dy/dx इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 रह जाएगा माइनस। अब देखिए 3 पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा x², यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा 3x², जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा। अब देखिए 2015 में दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है। इफ़ लिखा हुआ है x = a cos t + log 10t/2 एंड यहाँ से लिखा हुआ है एंड y = a sin t, देन तब पूछा जा रहा है dy/dx। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में भी कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे जब मैं पीडीएफ डालूंगा, पेड बैच में पीडीएफ डाल दूंगा, तो पेड बैच में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे पूरे एक से एक पूरा लिखा हुआ। तो इसका आंसर आप लोग घर से कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10t। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10t। आप लोग इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। और देखिए 2020, ठीक है 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बिल्कुल ईजी है, इसको भी आप लोग चाहिए तो बना सकते हैं। लिखा हुआ इफ़ x पे पावर y = e पे पावर x - y, देन तब पूछा जा रहा है dy/dx। यानी ये जो है कि आपको प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या ये आप लोगों से नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। दोनों तरफ लॉग लीजिएगा और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ये आप लोग इसको ज़रूर बना लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर लिखना चाहिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर। चलिए इसका तो ऑप्शन ही चारों गलत दिया हुआ था, आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में या तो हमें पर्सनली मैसेज करेंगे या तो कोई बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये होगा 2020 में क्वेश्चन। अब देखिए 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को SW 3-4 क्वेश्चन को आपको SW दे के छोड़ रहे हैं और आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। टू 2019 की बात है। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको, देखिए यहाँ से लिखा हुआ इफ़ साइन इनवर्स x² - y² बटे x² + y² इक्वल टू दिया हुआ है log a, तब कह रहा है देन तब पूछा जा रहा है dy/dx = चलिए इस क्वेश्चन को भी SW में लिखेगा, आप लोग खुद से बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। और आज का जो है क्या कि यहाँ से देखिए 2019 में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा इफ़, देखिए यहाँ से दिया हुआ इफ़ y = 1 + x ×
1 + x² + 1 + x पे पावर 4, इसी तरीके से लगातार बढ़ेगा, हो जाएगा 1 + x पे पावर 2n। देन तब पूछा जा रहा है dy/dx का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखिएगा इन्फिनिटिव, बी में लिखिएगा 0, सी में लिखिएगा 1 और डी में लिखिएगा -1। ऐसे हम लोग टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको आप लोग बना के कोशिश करके देखिएगा कि कैसे बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपके SW के लिए ही है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ। इफ लिखा हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है x cos y + y cos x = पाई दिया हुआ है। तब कह रहा है यहाँ से फाइंड करना है आपको dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ से, सॉरी बच्चों, यहाँ से dy/d, यहाँ से अगेन डिफ्रेंसिएशन d² का वैल्यू निकालना है 8। जब कह रहा है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इससे जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें भी बोला गया है यहाँ से, ये चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। हाँ, ये जो dy/dx इसमें भी बच्चों यहाँ से पूछा गया @x = 0, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। x = यहाँ पर दिया हुआ है 0। तो इस तरीके से जो है कि पूरे क्वेश्चन बैंक में अगर आप उठाते हैं 2000 लेके 13 या 14, जहाँ से 14 से लेके 20 तक में, ये जो है कि बेसिक डिफ्रेंसिएशन का इतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 2014 में एक बार ज़्यादा क्वेश्चन छप गया था, चूँकि वो बेसिक चीज़ था इसलिए पूरे को बता दिए। अब जो है कि आप लोग इसको, लेकिन देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन जो भी है 2019-20 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। और मॉर्निंग में 8 बजे जो क्लास होगी, ये जो 4-5 क्वेश्चन SW दिए हैं, अगर आप लोगों से नहीं बना होगा तो आप हमें बताइएगा, तो उस क्वेश्चन को हम वहाँ पे पेड बैच में स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर आपको एक दिन अगर मॉर्निंग में क्लास नहीं होती है तो आप लोग घबराइएगा नहीं और उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए अगर 6 दिन बोले तो 6 दिन का 6 दिन आपके लिए क्लास लेके हम हाजिर रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में 8 बजे, वो भी अपने टीचमेंट ऐप पर पेड बैच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।